वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गाजा पट्टी से रिलेटेड प्रश्न जो कि मानचित्र से संबंधित हो सकते हैं। मैप रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बड़े ही डिटेल में आपकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, गाजा पट्टी के अगर आप मानचित्र समझना चाहते हैं, किसी का भी मानचित्र समझना चाहते हैं, तो आप ग्लोब में एक बार चलिए। तो लेके चलते हैं आपको सबसे पहले ग्लोब में, फिर वहाँ से आपको रेफरेंस देके बताते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए ग्लोब में। ये देखिए, अगर आपके सामने यहाँ पर जो है प्रस्तुत है ग्लोब, तो ये ग्लोब को एक बार घुमा के ऐसे देखो, मज़ा आता है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे? इंडिया में, क्योंकि मेरे जो भी दर्शक हैं वो सारे इंडिया से ही है। तो अभी हम इंडिया चलते हैं। तो ये देखिए, इंडिया आपका सेंटर में लेके आते हैं। इंडिया को हम सेंटर में लेके आए, थोड़ा सा जूम करिए, आपको अच्छे से इंडिया, ये देखिए दिख रहा है इंडिया। अब इंडिया के रिलेटिव में चलिए। देखिए, हर चीज़ किसी न किसी के सापेक्ष है, एकदम से इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है कोई भी। तो इंडिया के हम सापेक्ष, अगर आप पश्चिम में चलें, ठीक है, तो ये पश्चिम में अगर आप चलते हैं तो अब यहाँ देखिए इराक दिख रहा है। थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको। इराक दिख रहा है, सीरिया दिख रहा है, टर्की दिख रहा है, अब जॉर्डन भी दिखने लगा, ठीक है, इजराइल भी दिखने लगा। और जो ये देखिए सऊदी अरब, थोड़ा सा एक मैं आपको यहाँ से एक ओवरव्यू बता देता हूँ। ये देखिए, एक जो ये बड़ी सी कंट्री आपको दिख रही है सऊदी अरब। सऊदी अरब एरिया में बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। ये कुवैत, ये छोटी छोटी ओमान, यमन, ठीक है, यूएई, ये क्या है? ये पूरा मिडिल ईस्ट कहलाता है बच्चों। तो मिडिल ईस्ट जो है ना, तेल का धनी है। मत तेल का मतलब कच्चा तेल, यहाँ लाई वाला तेल, सरसों तेल या नारियल तेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल क्या होता है? जो ज़मीन से निकालते हैं। अब इससे हज़ार तरह की चीज़ें बनती हैं। प्लास्टिक बनती है, नेचुरल गैस बनती है, खाने वाली गैस बनती है, एलपीजी सिलेंडर बनते हैं। तो मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, पेट्रोल आपका क्रूड ऑयल से ही बनाया जाता है, डीजल आपका इसी से बनाया जाता है, कई तरह की ग्रीसें बनती है इससे, और आपके लुब्रिकेशन ऑयल, जो इंजन ऑयल वगैरह होते हैं, सब इसी से बनते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े जहाज़ों में इस्तेमाल होता है, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल, वो भी क्रूड ऑयल से ही निकलता है। मतलब क्रूड ऑयल से जो है बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मतलब बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़, और सारा आता कहाँ है? मिडिल ईस्ट से आता है मोस्टली। तो ये सब तेल के धनी क्षेत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर तेल के कुएँ होते हैं, जैसे अपने यहाँ पानी के कुएँ इधर उधर हर गाँव पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पर पानी नहीं, तेल के कुएँ पाए जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप सोच रहे हो पानी कैसे पीते हैं, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पर पानी भी है अवेलेबल, ठीक है, और उसके नीचे क्रूड ऑयल भी मिलता है। तो अब ये देखिए, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब, इराक, टर्की, सीरिया, ये सब थोड़ा सा और जूम करते हैं आपको, क्योंकि हमें गाजा पट्टी के मानचित्र में हम समझना चाहते हैं। तो गाजा पट्टी तो आपको दिखनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे ना चीज़ों को। अब देखिए, ये क्या है? मेरा कर्सर पर ध्यान दीजिएगा। ये इधर से चालू हुआ है, ये पूरा, और इधर इधर ये हो गया इजराइल आपका, ठीक है। इजराइल के पूर्व में क्या है? ये देखिए, दिशा का ज्ञान आपको ना हो तो एक बार मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। इस तरफ ये दिशा होती है पूरब, ऊपर की तरफ उत्तर, ठीक है, इधर की तरफ पश्चिम, नीचे की तरफ दक्षिण। तो इजराइल के पूरब में जॉर्डन है, ठीक है, और उत्तर में लेबनान और सीरिया है। और इजराइल के दक्षिण की बात करें तो ये आपका इजिप्ट आता है, तो इजिप्ट है। और अगर पश्चिम की बात करें तो भूमध्य सागर, जिसे अंग्रेजी में मेडिटेरियन सी बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और जूम करें, क्योंकि हमें आपको ले चलना है गाजा पट्टी। इजराइल में थोड़ा हम जूम किया, तो जब इजराइल में हमने जूम किया तो ये देखिए कोने में छोटा सा एरिया है, ये लिखा भी है गाजा पट्टी, ठीक, गाजा स्ट्रिप। तो ये गाजा स्ट्रिप है, बड़ा ही सघन क्षेत्र है, जगह बहुत कम है, आदमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये देखिए, थोड़ा सा और हम जूम करें अगर हम, तो आप देखिए ये वाला जो एरिया है ये गाजा पट्टी का पूरा एरिया है, ठीक है। इसके दो मुख्य शहर है, एक तो गाजा, एक रफ़ा करके है। तो गाजा जो है ना, ये इसके, अब देखें तो पूर्व में ही पड़ जाता है, और ये इसके एकदम दक्षिण में। ये उत्तर बोले और ये दक्षिण बोले। उत्तर में पूर्व आपका इधर हो गया, उत्तर में गाजा, दक्षिण में रफ़ा। ये दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण शहर हैं इनके लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, ठीक है। और इधर मिस्र टच कर रहा है, ये भूमध्य सागर टच कर रहा है, और ये आपका इजराइल टच कर रहा है, ठीक है। और ये ऊपर आपका, और थोड़ा आगे जब जाओगे तब लेबनान पड़ता है, ठीक है। लेबनान मैंने आपको थोड़ा सा मैप में दिखाया था, ठीक है। तो और ये जो जेरूसलम है, ये इजराइल की राजधानी है, जेरूसलम ये, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है, फ़िलिस्तीन के कब्ज़े में है ये भी। ये जो वेस्ट बैंक नाम से लिखा है, इतना जो एरिया है, ये फ़िलिस्तीन के कब्ज़े में है। और ये भी जो गाजा स्ट्रिप है, ये फ़िलिस्तीन के दो पार्ट हो गए, एक तो वेस्ट बैंक हो गया, ये गाजा स्ट्रिप भी फ़िलिस्तीन का ही एरिया। फ़िलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। ये
सुन्नी मुस्लिम मोस्टली है, ये इसमें मोस्टली जो है ना सुन्नी मुस्लिम, और इजराइल जो है यहूदी है, यहाँ पर यहूदी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, और इधर जो इजराइल है इसमें यहूदीज़ का एरिया है, और ये यरूशलेम इनकी कैपिटल है इजराइल की, ठीक है। और गाजा स्ट्रिप आप समझ गए, इसका थोड़ा सा डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कि नीचे आपका इजिप्ट आता है, जिसे मिस्र भी बोलते हो हिंदी में, इधर पश्चिम में आपका भूमध्य सागर है, और पूरब में आप इधर से देखें तो पूरा इजराइल है, और उत्तर में भी इजराइल ही है, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप के बारे में आप समझ गए। मैप से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे नहीं। चलिए थोड़ा सा और बात आपको बताते हैं गाजा स्ट्रिप के बारे में। अब हम पुरानी आपको पीडीएफ पे लेके आ गए हैं। अब यही जो है ना गाजा पट्टी थोड़ी छोटी हमने करके दिखाई ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये देखिए गाजा पट्टी है हमारी, इसके दो मुख्य शहर है, एक तो गाजा ये इधर पड़ता है, और दूसरा आपका ये रफ़ा, ये दोनों मुख्य शहर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बाग रहते हैं, ठीक है। और लेफ़्ट राइट कौन कौन सी कंट्री है ये मैंने आपको बता दिया। ये गाजा स्ट्रिप रेड कॉर्नर में जो अंदर है ये गाजा स्ट्रिप, भूमध्य सागर, इजिप्ट, इजराइल, पीछे जॉर्डन, इधर सीरिया और इधर लेबनान है, ठीक है। तो लेबनान हो गई, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, नीचे सऊदी अरब है, और ये मेडिटेरियन सी, और ये वेस्ट बैंक, ये फ़िलिस्तीन का ही हिस्सा है, ठीक है। और फ़िलिस्तीन का ही एक हिस्सा गाजा पट्टी भी है। तो गाजा पट्टी आप समझ गए। थोड़ा सा और इसके आपको जानकारी देना चाहेंगे। ये जो गाजा पट्टी है ये इजराइल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब देखो इजराइल कहाँ, इजराइल ये है। अब रेफरेंस आप जहाँ से ले रहे हो आप वहाँ से देखिएगा। तो गाजा पट्टी जो है इजराइल के किस दिशा में है, तो इजराइल ये है। इजराइल की राजधानी क्या है, जो सेंटर पॉइंट है उसको राजधानी बोलते हैं। हम किसी भी देश को राजधानी जो है वहाँ से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर यरूशलेम पड़ता है, यरूशलेम से इसके क्या है, नीचे ये दक्षिण हो गया, इस साइड पश्चिम हो गया, तो इसकी लोकेशन क्या हो गई, इधर दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इसकी लोकेशन आपकी हो गई, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में, इजराइल के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। अब बात करें तो इजिप्ट के किस दिशा में है, तो इजिप्ट की ये पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। तो आपका पूरब उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, इजिप्ट के उत्तर पूर्व में गाजा पट्टी है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा अपने आईक्यू से इसको समझ सकते हैं। अगर आपने मैप देखा है और डायरेक्शन की जानकारी है, बेसिक डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, सीधा होता है डायरेक्शन, ऐसे 4 लाइन आप खींचो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ठीक है। आप 4 लाइन ऐसे खींचो, तो जो ये इधर की दिशा पूरब, इधर की दिशा पश्चिम, कर्सर को देखिएगा, और इधर पर आपका उत्तर, और नीचे आपका दक्षिण हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए डायरेक्शन इसकी कि दक्षिण पश्चिम में है इजराइल के। और ये क्या है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक स्ट्रिप है। मतलब स्ट्रिप क्या होता है कि लंबी सी कोई चीज़ हो गई, ठीक है। जैसे कि कुछ उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत ज़्यादा है तो उसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो स्ट्रिप है एक 6 से 10 किलोमीटर चौड़ी और 45 किलोमीटर लंबी है। तो एरिया की चौड़ाई है 6 से 10 किलोमीटर, और आपकी जो लंबाई है 45 किलोमीटर है, ठीक है। तो काफ़ी कम बड़ा क्षेत्र है। भारत के 2-3 गांव मिला लो तो गाजा स्ट्रिप ख़त्म, ठीक है। यहाँ का इतना गांव इतना बड़ा होता है। इसके 3 ओर इजराइल का नियंत्रण है। अब मैप पे से समझ गए हैं, इजराइल इस तरफ भी इजराइल है, ठीक है, और उत्तर में भी इजराइल है, और इधर तो मेडिटेरियन सी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 3 तरफ से इजराइल का आधिपत्य है। देखो मज़े की बात ये है कि ज़रूरी ये भूमध्य सागर इधर गाजा पट्टी को टच कर रहा है, लेकिन इनका है नहीं उतना पावर वहाँ पर। देखिए जिसका दबदबा वो उसकी चीज़ होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये पुराने ज़माने से लेकर आज तक काम करता है, ठीक है। जिसका दबदबा है चीज़ उसी की है। तो इजराइल का ज़मीन में तो दबदबा है, मेडिटेरियन सी में भी इसका दबदबा है। अब जब यहाँ की सेना इसकी तैनात है इजराइल की, जो इसके कोस्ट गार्ड वगैरह होंगे यहाँ पर तैनात है, जल सेना यहाँ तैनात है, तो क्या ही कर लेगा ये। तो है तो ज़रूर भूमध्य सागर से ये टच हो रहा है, लेकिन तीनों तरफ से इजराइल ने इसको घेर रखा है। पानी की सीमा में भी इजराइल का ही दबदबा है। तो आप समझ गए। तो इसके तीनों ओर इजराइल का नियंत्रण है, और दक्षिण में मिस्र है। बस मिस्र इधर इजिप्ट पड़ता है, तो इधर इजराइल नहीं है। तो सिर्फ एक तरफ से इसको थोड़ी सी राहत है। बात समझ गए आप। हालांकि ज़मीन के सिर्फ 2 तरफ इजराइल है, पर पश्चिम की दिशा में भूमध्य सागर में इसकी जलीय सीमा इजराइल द्वारा नियंत्रित होती है। यही राम कहानी मैंने आपको अभी मैप में बता दी कि उधर है तो भूमध्य सागर, लेकिन इजराइल का दबदबा है, इसलिए तीनों तरफ से इजराइल ने इसको दबा के रखा है। ये थोड़ा सा मैप का, और हमने एक उसी से जो ग्लोब था उससे लिया है पार्ट, एक बार आप और देख लो। ये इजराइल है, और यहाँ पर ये छोटी सी गाजा स्ट्रिप है। ये आपका इजिप्ट है, ठीक है, ये जॉर्डन है, इधर ये सऊदी अरब है, इधर इराक है, इधर सीरिया है, और ये लेबनान है। तो अगर हम देखें तो भूमध्य सागर को कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं, आप बताइए। थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं। टर्की टच कर रही है, सीरिया टच कर रही है, यहाँ से देखो,
लेबनान भी टच कर रहा है, इजराइल भी टच कर रहा है और ये इजिप्ट भी टच कर रहा है। ठीक है, इराक कहीं टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, सऊदी अरब टच कर रहा है भूमध्य सागर को? नहीं टच कर रहा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं हम डायरेक्ट प्रश्न जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम यूपीएससी ने जो अभी लेटेस्ट में प्रश्न पूछे हैं उनके बारे में बताएंगे। एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये सारी जो कंट्रियां हैं, सऊदी अरब हो गया और ये जो मैं आपको बताया कुवैत, इजराइल, ठीक है, ईरान, इजिप्ट वगैरह, ये सब मिडिल ईस्ट में आती है। मिडिल ईस्ट कह के जैसे एशियन कंट्री हो गई अपनी, ठीक है, तो वैसे ही मिडिल ईस्ट इनको बोलते हैं। तो इसमें कितनी कंट्री आती हैं? इसमें 17 टोटल कंट्री, 6 ये हैं, 6 ये और 5 ये हैं, 6 6 12 5 17, तो 17 कंट्री आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं, ये मिडिल ईस्ट में आती हैं। अब देखिए हम प्रश्नों पे चलते हैं। ये प्रश्न जो है ना 2017 में पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? भूमध्य सागर किसको टच कर रहा है? जॉर्डन को बिल्कुल नहीं टच कर रहा है। इराक को बताइए आप, इराक को भी नहीं टच कर रहा है। लेबनान को टच कर रहा है और सीरिया को टच कर रहा है। यहाँ देखो मैंने आपको मैप इसीलिए दिखाया था, सीरिया को, ये देखो भूमध्य सागर, ये सब भूमध्य सागर है, ये टच कर रहा है। लेबनान को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें समझ गए हैं कि ना ही इराक को टच कर रहा है, ना ही सऊदी अरब, ना ही किसी और कंट्री को यहाँ पर टच कर रहा है। और नीचे आप रेड सी, लाल सागर जिसे आप बोलते हो, रेड सी इधर पड़ता है। ठीक है, अब ये मैप का हमने आपको प्रश्न बता दिया। तो कौन कौन सा हो गया? लेबनान करता है और सीरिया करता है। ये दो कंट्री जो है ना टच करती हैं भूमध्य सागर को। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? तो भूमध्य, सीरिया देखो भूमध्य सागर को टच कर रहा था, जॉर्डन नहीं कर, लेबनान और इजराइल ये दोनों कर ही रहे थे, तो जॉर्डन यहाँ से निकल गया था। तो जॉर्डन में आपको देखिए ये भूमध्य सागर को टच नहीं कर रहा। देखिए जो भी प्रश्न है वो सेंटर पॉइंट भूमध्य सागर को रखा गया है, तो थोड़ा सा इसका अच्छा से आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये इजराइल है, टच कर रहा है भूमध्य सागर, लेबनान भी कर रहा है, इराक भी कर रहा है। ये जो जॉर्डन है, ये देखिए जॉर्डन, ये वाला एरिया, ये जॉर्डन है, तो ये जॉर्डन नहीं टच कर रहा है। तो भूमध्य सागर से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो गाजा पट्टी तो नाम की है, लेकिन भूमध्य सागर पे आप थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेशन रखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न आए हैं भूमध्य सागर का कहीं ना कहीं उससे लिंक रहा है। एक ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, देखिए गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित से घटनाओं के संदर्भ में यदाकदा संपर्क में आता है। ये 2015 में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। तो हो सकता है फ्यूचर में आने वाले समय में आपसे कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाए। तो ये क्या है गोलन हाइट्स? ये क्या है? मिडिल ईस्ट में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो एरिया है ये इजराइल है, ये इजराइल है और इधर सीरिया है, नीचे जॉर्डन है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि एक बार 1973 में युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध क्या हुआ कि एक तरफ अरब कंट्री हो गई और एक तरफ इजराइल अकेला हो गया। ठीक है, लेकिन इजराइल ने फतह करी, जीत हासिल की उस कंट्री में, सारे अरब कंट्री को हरा दिया। जब हरा दिया तो मुआवजा तो कुछ लेगा ही, तो उसने क्या किया, सीरिया, ये सीरिया है, सीरिया का ही एक जगह थी गोलन हाइट्स करके, इसको कब्जा कर लिया। तो ये इजराइल था, अभी तक यहाँ तक इजराइल था, अब यहाँ भी कब्जा इसने कर लिया वाइट वाले पोर्शन पे। तो ये क्या, अब इजराइल का पार्ट हो गया। तो किस घटनाओं में आता है? ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है। ये संबंधित किस क्षेत्र में आता है? तो क्षेत्र आपका मिडिल ईस्ट पड़ गया। अगर आपकी किस कंट्री में पूछा जाए तो अभी ये इजराइल में पड़ता है। ठीक, हो सकता है आपकी बार मिडिल ईस्ट ना पूछे, क्योंकि मिडिल ईस्ट एक वाइड एरिया हो गया। ठीक, मिडिल ईस्ट हो सकता है ऐसा पूछ लिया किस में, किस कंट्री में पड़ता है, जॉर्डन में पड़ता है, ठीक है, इजराइल में पड़ता है, सीरिया में पड़ता है या लेबनान में पड़ता है। तो आप बता दीजिएगा कि ये इजराइल में पड़ता है। पहले ये हिस्सा था सीरिया का, लेकिन परंतु इजराइल ने जीत लिया, तो कब्जे में इजराइल के है। तो बात समझ गया। तो मैप से जो कुछ प्रश्न हो सकते थे गाजा पट्टी या भूमध्य सागर या उसके आसपास के, तो हमने इसमें बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमें कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं वीडियो। अगर कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखना चाहेंगे। हम आपसे मिलते हैं बेहद जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।